हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 10। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है एक चर वाले रैखिक समीकरण। हमें एक रोचक पहेली दी गई है। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? तो इसका उत्तर फातिमा ने दिया। फातिमा का उत्तर, फातिमा ने जानते हो क्या किया? उसने पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तोला और इसका वजन 15 ग्राम निकला। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला और उसका वजन 330 ग्राम पाया। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या? सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कि उसने बताया कि उसने उत्तर कैसे निकाला। माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या है के। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन होगा 15 गुना के। 15 गुना के क्यों? 15 ग्राम है हर एक कंचे का वजन और इसमें कुल कंचे हैं के। तो पूरी थैली का वजन निकालने के लिए 15 ग्राम यानी एक कंचे के वजन को गुणा कर देगी कितने कंचे हैं उससे, यह निकलाएगा 15 के। और क्योंकि एक कंचे का वजन 15 ग्राम है, अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन तोलने पर आया था 330 ग्राम। अर्थात हम कह सकते हैं 15 के बराबर होगा 330 के। दोनों पक्षों को हम 15 से भाग कर देंगे तो 15 के बटे 15 और 330 बटे 15, यहाँ से के निकल के आता आपका 22। है ना मज़ेदार पहेली? यह बच्चों आपका तुला, जिस पर उन्होंने कंचों की थैली को और कंचे को तोला था। इसके बाद निष्कर्ष यह निकल गया, हमने देखा कि तराजू समानता का प्रतीक है और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहें। यहाँ पे हमें एक और उदाहरण दिया गया है। रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिलें हैं। यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिलें हैं तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? इसका समाधान हम निकाल सकते हैं। माना मीना के पास पेंसिलें हैं P, तो रवि के पास पेंसिलें होंगी P+5। दोनों के पास कुल पेंसिलें हैं 19। अर्थात हमारा समीकरण बनेगा P जो हमारी मीना के पास पेंसिलें थी और P+5 जो रवि के पास पेंसिलें थी, उनका कुल योग है 19। दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर P जमा 5 माइनस 5 बराबर होगा 19 माइनस 5। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो आपका उत्तर आएगा 2P बराबर होगा 14। 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 बचेगा। दोनों पक्षों को 2 से भाग कर देने पर आएगा उत्तर 2P बटे 2 बराबर होगा 14 बटे 2, जिससे हमारा P निकल के आएगा 7। यानी मीना के पास पेंसिलें हैं P बराबर 7 और रवि के पास पेंसिलें हैं P जमा 5 जो बनता है 7 जमा 5 यानी 12। यानी रवि के पास पेंसिलें हैं 12। आपने देखा, एक पक्ष या बाएं पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दाएं पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम बाएं पक्ष में जो संख्या जमा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर घटाते हैं, या हम बाएं पक्ष में जो संख्या घटा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर जमा करते हैं, या हम बाएं पक्ष में जो संख्या गुणा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर भाग करते हैं, या फिर हम बाएं पक्ष में जो संख्या भाग की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर गुणा करते हैं, क्योंकि जमा और घटा एवं गुणा और भाग एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला है y-7 बराबर 27। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 7 जोड़ देंगे। दोनों तरफ 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, y-7 जमा 7। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, और दूसरी तरफ बनेगा 27 जमा 7, जिससे आपका y निकल के आएगा 34 जो आपका उत्तर है। अगला है 7/2L बराबर 2/7। यहाँ पर बच्चों आप या तो दोनों तरफ 7/2 से भाग कर सकते हैं या फिर दोनों तरफ 7/2 का उल्टा यानी कि 2/7 उससे गुणा कर सकते हैं। या बच्चों 2/7 कैसे निकल के आया, आपने एक को 7/2 से भाग किया है तो वह 1/7/2 आपका बन जाता है 2/7। इसलिए मैंने यहाँ पे 7/2 के उल्टे यानी 2/7 से गुणा कर दिया है। जब आप इसे गुणा करेंगे तो आपका बनेगा 7/2L गुणा 2/7।
यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ l बचेगा। और दूसरी तरफ 2/7 गुणा 2/7, जिससे आपका l निकल के आएगा 4/49। अगला है 9u जमा 2/7u बराबर 4। अब यहाँ बच्चों 2/7 तो आपका रैशनल फॉर्म में है और 9 आपका रैशनल फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 9 को आप लिख सकते हैं 9/1u। फिर आपको जोड़ करने के लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 का और 7 का, जो दोनों के हर हैं अलग अलग। 1 और 7 का एलसीएम आएगा आपका 7। अब दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले नीचे लिखेंगे 7 एलसीएम, और फिर 9 के नीचे तो 1 था तो उसे हम 7 से गुणा कर देंगे। 9 को 7 से गुणा किया तो बच गया 63u जमा 2u। दूसरी तरफ बच्चों अभी 4 बचा है, क्योंकि हमने उसमें कुछ भी जोड़ घटा गुणा भाग नहीं किया है। यह बनता है 65/7u बराबर 4। अब बच्चों एक तरफ तो आ गया 65/7u और दूसरी तरफ बचता है 4। हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ 7/65 से गुणा कर देंगे। 7/65 क्यों, वह 65/7 का उल्टा है, या फिर आप कह सकते हैं दोनों तरफ हमने 65/7 से भाग किया है। जब बच्चों आप दोनों तरफ 7/65 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 65 से 65 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो आपके उल्टे हाथ की तरफ बचेगा सिर्फ u, और दूसरी तरफ बनेगा 7/65 गुणा 4, तो आपका उत्तर निकल के आता है u बराबर 28/65। बच्चों ये आपकी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।